भारतीय गौवंश की जो गौएँ जब दुधारू नहीं रही, वो बूचड़ खाने के लिए किसान या बाकी लोग जो हैं वो बेचते हैं, भेज देते हैं, तो वो उसको खरीदते हैं। क्योंकि गाय जो है, गौ माता जब तक जीवित है दूध नहीं देगी अंतिम श्वास तक, लेकिन मूत्र और गोबर तो देगी। उस मूत्र और गोबर से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें और चीज़ें मिला करके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं, और उन जो है जो हमारी जो गौ माताएं उनकी सेवा करते हैं उनके अंतिम श्वास तक। तो वो प्रोडक्ट्स जब ऐसे बनते हैं तो हमारे को वो चीज़ें खरीदनी चाहिए, हमारे को उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए और कॉन्सेप्ट को अपने सर्कल में आगे फ्लोट भी करना चाहिए। जो आपने हमें गिफ्ट दिया वो भी आई थिंक गाय के गोबर से ही बिल्कुल, और वो उन्हीं लोगों से खरीदा हुआ, उन्हीं बच्चों से खरीदा हुआ सामान था। ओके, बड़ा प्यारा सा है वो पेन स्टैंड, और जो आपने लगाने के लिए दिया, इट्स वेरी और वो ब्यूटीफुल। चीज़ें इतनी हैं कि एक तो आपने जब वो प्रोडक्ट खरीदा, आपने एक नौजवान का, जो नौजवानों का समूह जो एक नेक तरीके से कमाई कर रहा है, उनका आपने उनका हौसला। सहयोग दिया। फिर आपने एक गौ माता जो कट रही थी, आपने उसको बचाने में उनके साथ में आप साथ खड़े हुए। और तीसरा, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके आसपास रेडिएशंस कम हो रही हैं, आप अपनी सेहत में भी इजाफा कर रहे हैं। तो आप इकोनॉमी में यूथ को सही डायरेक्शन में लेके जाने में, गौवंश की सेवा करने में और अपने आप को हेल्दी रखने में, एक ही काम से ये सारे काम कर रहे हैं। राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को समझनी बहुत ज़रूरी हैं। ये अंग्रेज़ आए, इन्होंने क्या किया, ये जर्सी गऊ हैं। आज के डेट में जो जर्सी गायें हैं वो 35, 40, 50 किलो दूध देती है। और भारतीय गौवंश जो है, भारतीय गायें मतलब 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 10-12 किलो से ऊपर दूध किसी भी हाल में नहीं देती है। 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे केजीज जो है मिल्क प्रोडक्शन होता है भारतीय गौवंश का। उन्होंने जो जर्सी गाय का जो दूध है उसका 70% डीएनए जो है सुअर का है, 15% उसका डीएनए याक का है, 5% डीएनए और किसी का और थोड़ा बहुत उसमें जो है गाय का दूध का डीएनए, 70% उसमें सुअर के दूध का डीएनए है। ये मैं नहीं कह रही, ये आप स्टडी कर लो। सभी गाय तो गाय ही हुई ना। नहीं, जर्सी गऊओं के दूध की बात हो रही है। भारतीय गाय का दूध माँ के दूध के बराबर है। मैंने आपसे पहले कहा, हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे जो उन्होंने एक जीव को माँ का दर्जा दिया। उन्होंने क्यों नहीं हाथी को दर्जा दिया, उन्होंने क्यों नहीं किसी और जीव को दर्जा दिया, उन्होंने सिर्फ गौ माता को क्यों माता का दर्जा दिया? ये वजहें हैं इसके पीछे। लेकिन हमें ये ना बताई जाती है, ना पढ़ाई जाती है, ना सुनाई जाती है। तो हमारे लिए तो किसान भी धीरे 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 करता, जैसे एडल्ट्रेशन जो है ना उसमें फसलों में है, फलों में है, सब्जियों में है, वैसे ही इसमें भी उन्होंने कर दिया। दूध में भी धीरे धीरे भारतीय गायें हटा दी, जर्सी गऊँ डाल दी, जिसमें 70%। तो आप अगर सुअर का दूध अपने बच्चे को पिलाओगे तो आप उससे क्या लाला हरदयाल बना लोगे? आप उसको कितना अपनी संस्कृति और सनातन से जोड़ लोगे? विकृतियां आएंगी ना। आजकल क्या होता है, बीमारियों का पता ही नहीं चलता, भाई समझ ही नहीं आ रही है बीमारी क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे संस्कार के साथ छेड़खानी की गई, और बहुत सोच समझ के ये विश्व हमारे संस्कार के साथ खेल रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा संस्कार जो है इतना पावरफुल है कि ये अगर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गए तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। भारत विश्व गुरु ना बन जाए, इस डर के मारे पिछली कई सदियों से हमारे साथ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम बिल्कुल बैकफुट पे आ जाएं। हमारे अंदर ही हीन भावना आ गई, हमारे ही बच्चे अपने आप को भारतीय और सनातनी कहने में शर्मिंदगी महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा इसको अंधी दौड़ में डाल दो, ये अगर वापसी वो जो पुरातन वाला बन गया ना भारतीय, तो फिर हमारे पे राज करेगा, फिर उसी समय की तरह भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसको रामायण से दूर करो, इसको गीता से दूर करो, इसको महाभारत वाले ग्रंथों से दूर करो, इसको वेदों पुराणों से दूर करो। कहीं पढ़ लिख गया तो फिर ये तो इसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर मतलब डी फॉर डॉग ही सिखाओ इसको।